तो क्लस्टर सिस्टम लाने का इनके पास एक यही मात्र है कि किस तरह से पढ़ाई खत्म कर दिया जाए। क्लस्टर सिस्टम बिल्कुल एनईपी 2020 का प्रोग्राम के तहत लाने की सरकार की पूरी कोशिश है। अभी शिक्षकों को दिक्कत ये होगी कि जो भी बहाली होती है वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो जाएगी, परमानेंट कोई भी टीचर नहीं रहेंगे। 20 दिन के अंदर अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग झारखंड के शिक्षा मंत्री का घेराव करेंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए सभी मीडिया के साथियों को का स्वागत करते हुए हम आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं वो मुख्य रूप से है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा 29 अप्रैल 2026 को एक संकल्प जारी होता है, जिसमें कि जितने भी राज्य के विश्वविद्यालय हैं और उसके अंतर्गत आने वाले कॉलेज हैं उनको एक क्लस्टरिंग के साथ साथ क्लस्टरिंग ऑफ कॉलेजेस के रूप में डिवाइड करने की बात कह रही है। और उसके साथ साथ भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पर छात्र संगठन ऐसा को उस पर असहमति है और हम लोग चाहते हैं कि उस पर एक बदलाव हो। तो सबसे पहला है कि जो रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है ये भी रिपोर्ट तो हम लोग को ऑथेंटिक नहीं लग रहा है कि ये किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, चाहे जो है ना वो अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण का हो, चाहे और भी इस तरह के जो भी है। और एक जो एनईपी का जो है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इसमें जो कह रहा है कि डायरेक्ट हम मतलब 4 साल के करने के बाद डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन लेंगे। और ये नहीं कह रहा है कि जैसे एनईपी में हम लोग को बताया जाता है कि 1 साल के बाद जब आप छोड़ते हैं तो सर्टिफिकेट का कोर्स मिलेगा, 2 साल में डिग्री, 2 साल में डिप्लोमा और 3 साल में डिग्री और चौथा साल में डिग्री प्लस रिसर्च। लेकिन इस तरह से नहीं कहा गया है और डायरेक्ट चला गया है कि हम डायरेक्ट पीएचडी में देंगे एडमिशन। जब हम यहाँ के वास्तविक हालात को देखते हैं कि यहाँ पे जो नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ बच्चा रहता है उनको भी पीएचडी में एडमिशन मिलना मुश्किल रह रहा है। रांची विश्वविद्यालय हो या राज्य के कहीं पर भी हो, यहाँ पे सुपरवाइजर भी नहीं मिल रहा है। उसके साथ साथ भी जो यहाँ पे जो है कि एक शिक्षकों के बहाली की बात कर रहा है कि इसमें 2 टाइप से डिवाइड करेगा। एक है कि अंडर यूटिलाइज्ड और ओवर यूटिलाइज्ड, मतलब जो सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ रहा है और स्टूडेंट्स और जो सब्जेक्ट कम पढ़ रहा है उसमें एक सीट का भी कटौती करेगा। तो इससे एक नुकसान यह होगा कि जैसे यहाँ के रीजनल लैंग्वेजेज जो है उसके साथ साथ भी एस्थेटिक्स से लेके अलग अलग वो रिसर्च और इनोवेशन में तो वो कारगर होता है, लेकिन वो उस तरह से नहीं होता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी को रुपया दे सके। और यहाँ पे जो 7वां नंबर पॉइंट्स कह रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोकेशनल कोर्स संचालित करेंगे और सेल्फ फाइनेंस मोड में। तो आप सभी समझ रहे होंगे कि पहले से जो रेगुलर कोर्स होता था तो उसमें कितना कम फीस लगता है और जो नए जो कोर्स आएंगे वोकेशनल और सेल्फ फाइनेंस मोड में जो चलेगी तो कितना कई गुना फीस का भी बढ़ोतरी होगा इसमें। इसके साथ साथ जो हम लोगों का एक और है कि जो गैर शैक्षणिक और पदों का जिक्र है और उसमें भी विश्वविद्यालय की तरफ से जो कहा गया है कि पदों का सृजन जो होगा पिरामिड संरचना में होगा, तो उसके लिए भी मतलब कटौती तो होगा ही। मतलब जो रहता है कि जो प्रोफेसर से लेके और नीचे का जो भी पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, एसोसिएट प्रोफेसर हो गया। तो उसके साथ साथ भी जो है इसमें जो 14वां पॉइंट्स कह रहा है वह यह है कि महिला कॉलेज जितना भी है जो स्पेशल तरह का जो कॉलेज चलाया जाता था उनको भी इसमें शामिल करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे तो पढ़ाई होनी चाहिए कि स्पेशल उद्देश्य के लिए एक मुख्यधारा में लाने के लिए उनके लिए कॉलेज खोला गया था, लेकिन इसके माध्यम से वह भी एक स्पेशल कोर्स भी खत्म हो जाएगा। उनके लिए जो स्पेशल वुमेन्स कॉलेज खोला गया था उनको भी अब एक मान लीजिए कि आर्ट्स में उसको तब्दील कर देगा, तो साइंस और कॉमर्स पढ़ने के लिए लड़की को स्पेशल स्कूल नहीं मिल पाएगा। इतने ये है। इसके साथ साथ भी जो पद का इसमें कहा गया है ये भी तो एक ये भी एक है कि जैसे यूजीसी का गाइडलाइंस है कि जो कहता है कि आप अलग अलग जैसे साइंस और कॉमर्स के साथ साथ एक शिक्षक और छात्र का मिनिमम रेशियो होना चाहिए 30:1 में। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट्स है यहाँ पे
लगभग में 1 लाख के आसपास में, तो उसके हिसाब से 3,000 से ज्यादा, लगभग में 3500 शिक्षकों की नियुक्ति करने की इनको जरूरत है, लेकिन अभी यहाँ पे 765 ही सिर्फ शिक्षक नियुक्त है। तो यह एक बड़ी समस्या है। और जो कॉलेज को जो करेगा क्लस्टरिंग ऑफ कॉलेजेज, ये सबसे अभी और सबसे छात्र संगठन इस पर विरोध कर रहा है। तो इसमें किस तरह से जब एक कॉलेज को बना दिया जाता है, किसी साइंस में, किसी को आर्ट्स में, जब हम यहाँ पे डोरंडा कॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग में 12,000 स्टूडेंट्स है और लगभग में 10,000 स्टूडेंट्स जो है आर्ट्स वाले हैं। उसके साथ साथ जब उनको बना दिया गया है साइंस में, साइंस संकाय में तब्दील कर दिया गया है, वो कहा गया है कि निर्देश दिया गया है कि हम 2026 से लेंगे कि सिर्फ साइंस का स्टूडेंट्स को। लेकिन आप बताइए कि 10,000 स्टूडेंट्स को कहाँ शिफ्ट करेगा, रांची के किस किस कॉलेज में शिफ्ट करेगा, वो भी बहुत चिंता के विषय है। और जो यहाँ पे जो रेडियस है ऑल ओवर कॉलेज का, वह एक दूरी तो अलग होगा, उसके साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। और जो मेन जो फोकस है कि रांची में जितने भी यूनिवर्सिटी खुले हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, उसके तरफ कैसे छात्रों को ले जाए। क्योंकि एक कॉलेज ऐसा है कि जहाँ पे आपको सब्जेक्ट पढ़ने की ज्यादा छूट नहीं मिलेगी। एक चीज मिलेगा कि सिर्फ आप साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, या आर्ट्स का पढ़ सकते हैं, या कॉमर्स का पढ़ सकते हैं। एक प्राइवेट कॉलेज ऐसा होगा कि जहाँ पे सिर्फ आपको जो भी मन है, जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, तो उस हिसाब से आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ने का मन है वहां पे पढ़ सकते हैं। तो ये जरूर है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहां से बच्चे जाएंगे प्राइवेट कॉलेज की तरफ, और फीस भी वहां पे करोड़ों की वसूली की जाएगी। तो हम सभी का मांग है कि इस तरह के जो भी कानून है उनको वापस ले। और एक यह कहता है कि जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट में देते हैं, इलेक्टिव कोर्स में पढ़ने के लिए देते हैं, तो उनको हम ऑनलाइन मोड में संचालित करेंगे। तो अब कोई सब्जेक्ट, बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है कॉलेज में और वहां पे वो तो प्रैक्टिकल बेस्ड है, जब वहां पे प्रैक्टिकल मिलेगा नहीं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हो चाहे स्वयं और मूक हो, तो इसके माध्यम से ऐसा नहीं है कि उसको मतलब इस तरह के जो भी प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है उनको सही रूप में शिक्षा दे पाएंगे। तो बाकी जो भी बात है कि आयशा के राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ जी है, आप उनसे बात। विजय जी लगभग मुद्दों पे बात रख चुके हैं। मेरा कहना यह है कि क्लस्टर सिस्टम एक तो शैक्षणिक वातावरण पर बिल्कुल जो स्वतंत्र शैक्षणिक वातावरण है उस पर रोक लगाने का एक बड़ा आदेश है एक तरीके से। और दूसरी बात कि ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि महिला विरोधी क्लस्टर सिस्टम है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर उदाहरण आप देखें तो संथाल परगना के 4 महिला कॉलेज, मधुपुर महिला कॉलेज, रामा देवी महिला कॉलेज और सारठ महिला कॉलेज, ये संथाल परगना का कॉलेज है। और इन सभी कॉलेजों में अब साइंस की पढ़ाई बंद होने जा रही है, बंद हो गई है। अब जरा सोचिए कि मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि एक तरफ सरकार बोलती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं को पढ़ने के लिए जहां पे स्पेशल एक समाज में भी है कि महिला कॉलेज होगा, महिलाएं वहां पे जाके पढ़ेंगी, लेकिन उस कॉलेज में अब साइंस की पढ़ाई बंद हो गई पूरे संथाल परगना में। दूसरी बात कि नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा हूं। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में अब इस क्लस्टर सिस्टम के तहत वीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पीजी की पढ़ाई अंगीभूत कॉलेजों में नहीं होगी, यानी नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय का दायरा कम से कम 200 किलोमीटर तक है। 3 जिला के छात्र वहां पे एडमिशन लेते हैं। अब 3 जिले के छात्रों को 200-150 किलोमीटर दूरी तय करके पीजी डिपार्टमेंट स्पेशल विश्वविद्यालय खोल रहा है, सिर्फ जहां पे विश्वविद्यालय का सेंटर है पलामू में, डाल्टनगंज में, वहां पे। तो आप इससे सोचिए कि जो छात्र गरीब छात्र हैं, आदिवासी छात्र हैं, महिलाएं हैं, उनको कैसे वो जा पाएंगे पढ़ने के लिए। एक तो आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है, झारखंड ऐसे भी पलायन बेरोजगारी से लगातार होते रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ड्रॉप आउट रेट लगातार बढ़ रहा है, तो ये ड्रॉप आउट रेट को और बढ़ाएगा। तीसरी बात, जो अभी डोरंडा कॉलेज की बात हो रहा था, आप जरा सोचिए कि जो लोकल लैंग्वेज है, लीगल लैंग्वेज है, कुर्मी, बंगला,
जैसे जो भाषा है, उन भाषाओं में तो ऐसे भी बहुत कम स्टूडेंट रहते हैं, और इसमें स्पष्ट रूप से क्लस्टर सिस्टम में बताया कि जिनका कम भाषा है उसे धीरे धीरे वो विलुप्त कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो आप जरा सोचिए कि आज की नई शिक्षा नीति खुद कहती है कि स्थानीय भाषा में उनकी पढ़ाई होगी, लेकिन ये खुद उसके विरोध में भी है। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि ये क्लस्टर सिस्टम पूरी तरीके से जो कॉलेज है, कॉलेज में नामांकन कम होंगे, कॉलेज में जब नामांकन कम होंगे तो उसकी जो आर्थिक जो लाभ है वो कम होगा, और एक बार सरकार रिपोर्ट करेगा कि इसमें जितना पैसे आने चाहिए कॉलेज से उतना नहीं आ रहा है, इसलिए इस कॉलेज को ही बंद कर दिया जाए। तो इस तरह से आपके सामने होने वाला है, और इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि क्लस्टर सिस्टम बिल्कुल नहीं चलेगा। ये महिला विरोधी है, ये गरीब छात्रों को विरोधी है, और ये छात्र स्वतंत्र रूप से जो पढ़ना चाहते हैं कि हम अगला कॉलेज में लेंगे, उसके खिलाफ में। ये क्लस्टर सिस्टम बिल्कुल एनईपी 2020 का प्रोग्राम के तहत लाने की सरकार की पूरी कोशिश है। एनईपी जो बिल्कुल छात्र विरोधी है, फीस बढ़ाने वाला नई शिक्षा नीति है, हिफा के जरिए विश्वविद्यालय चलेगा, और उसके तहत जो है से पूरी तरीके से ये विश्वविद्यालय, अब जितने विश्वविद्यालय में इस तरह से आएंगे वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे विजय जी भी बता रहे थे कि फाइनेंस कोर्स का बढ़ावा दिया जाएगा, और वो सेल्फ फाइनेंस के जरिए छात्र खुद पैसा देंगे और उसके जरिए पढ़ाई होगी। तो पूरी कोर्स में अब इस तरह से लागू करने की पूरी कोशिश है, और ये बिल्कुल नई शिक्षा नीति जो लाई है सरकार, उसी का एक नतीजा है। हिफा आएगा, उसके बाद विश्वविद्यालय लोन लेगा, और लोन से विश्वविद्यालय चलेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं चलने देंगे हम लोग। और इसके खिलाफ में हम लोग 20 दिन के अंदर, अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग झारखंड के शिक्षा मंत्री का घेराव करेंगे, और हम लोग बताएंगे कि छात्र विरोधी नीति झारखंड में नहीं चलेगा। झारखंड हर समय लड़ने के लिए जाना जाता है, हर समय झारखंड लड़ा है, और इसके खिलाफ भी हम लड़ेंगे। छात्रों के हित के लिए हम लोग खड़ा होंगे, और हम लोग फिर से एक अपील के साथ कि झारखंड सरकार झारखंड के जनादेश को अपमान नहीं करे, बल्कि झारखंड की जनता छात्रों के लिए, आदिवासी दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, गरीब छात्रों के लिए काम करे, नहीं तो ऐसा सड़क पर उतरेगी। देखिए कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन का जो मंशा है वो पूरे तरीके से महिला विरोधी है, वुमेन्स के अगेंस्ट है कि महिलाएं पढ़े ना। अभी तो चल ही रहा है कि महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी तो पहले से भी नहीं थी, अब उसको भी कम कर दिया जाएगा। तो क्लस्टर सिस्टम लाने का इनके पास एक यही मात्रा है कि किस तरह से पढ़ाई खत्म कर दिया जाए, और खास करके महिलाओं के लिए पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो। क्लस्टर सिस्टम का मतलब अभी तक आप पूछे तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में स्टूडेंट को भी पता नहीं कि क्लस्टर सिस्टम है क्या, कुछ प्रोफेसर्स को भी नहीं पता कि क्लस्टर सिस्टम है क्या। क्लस्टर सिस्टम लाने के बाद ये 4 ग्रुप में बना देंगे यूनिवर्सिटीज को, कुछ का पढ़ाई यहाँ होगा, कुछ स्टूडेंट्स को वहां जाकर कहीं और दूसरे कॉलेज में जाकर पढ़ाई करना पड़ेगा। तो इस तरह का है, और इसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं होगी। जो भी शिक्षकों को दिक्कत ये होगी कि जो भी बहाली होती है वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो जाएगी, परमानेंट कोई भी टीचर नहीं रहेंगे। इसमें एडमिशन में दिक्कत ही होंगी, रिजल्ट, एग्जामिनेशन, सारे चीज़ों में स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ेगा, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, इस तरह का। और खास करके महिलाओं के लिए जो ये क्लस्टर सिस्टम लाकर वुमेन्स कॉलेज, आप रांची में देखें, रांची यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में देखें, तो पूरे तरीके से बर्बाद कर देना है कि एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से बर्बाद किया जाए और महिलाओं को नहीं पढ़ने दिया जाए। ये क्लस्टर सिस्टम बिल्कुल एनईपी 2020 का प्रोग्राम के तहत लाने की सरकार की पूरी कोशिश है। एनईपी जो बिल्कुल छात्र विरोधी है, फीस बढ़ाने वाला नई शिक्षा नीति है, हिफा के जरिए विश्वविद्यालय चलेगा, और उसके तहत जो है से पूरी तरीके से ये विश्वविद्यालय, अब जितने विश्वविद्यालय में इस तरह से आएंगे वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे विजय जी भी बता रहे थे कि फाइनेंस कोर्स का बढ़ावा दिया जाएगा, और वो सेल्फ फाइनेंस के जरिए छात्र खुद पैसा देंगे और उसके जरिए पढ़ाई होगी। तो पूरी कोर्स में अब इस तरह से लागू करने की पूरी कोशिश है, और ये बिल्कुल नई शिक्षा नीति जो लाई है सरकार, उसी का एक नतीजा है। हिफा आएगा, उसके बाद विश्वविद्यालय लोन लेगा, लोन से विश्वविद्यालय चलेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं चलने देंगे हम लोग। और इसके खिलाफ में हम लोग 20 दिन के अंदर, अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग झारखंड के शिक्षा मंत्री का घेराव करेंगे, और हम लोग बताएंगे कि छात्र विरोधी नीति झारखंड में नहीं चलेगा। झारखंड हर समय लड़ने के लिए जाना जाता है, हर समय झारखंड लड़ा है, और इसके खिलाफ भी हम लड़ेंगे। छात्रों के हित के लिए हम लोग खड़ा होंगे, और हम लोग फिर से एक अपील के साथ कि झारखंड सरकार झारखंड के जनादेश को
अपमान नहीं करे, बल्कि झारखंड की जनता, छात्रों के लिए, आदिवासी दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, गरीब छात्रों के लिए काम करे, नहीं तो ऐसा सड़क पर उतरेगी। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।